जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुकराना तुहाडे अगे अर्ज कर रही हूँ। गुरु जी मैं शुकराना सत्संग अर्ज कर रही हूँ। गुरु जी जो तुसी मैनू बुलाओगे मैं उहियो बोलांगी। मैनू नहीं पता मैं सत्संग किस तरह शेयर करना, मैनू नहीं पता मैं किस तरह तुहाडा शुकराना करना। मैं तो हर दम तुहाडा शुकराना करनी है गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना, तारा अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैनू नहीं पता मैं किस तरह शुकराना सत्संग शेयर करा तुहाडा। गुरु जी प्लीज, गुरु जी प्लीज मेरे को तुसी खुद ही करवा लो गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चे दी जान बख्श दो गुरु जी, मेरे बेटे नु ठीक कर दो गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੋਟਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ इलाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ परेशान है गुरु जी, बहुत ज्यादा परेशान है वो गुरु जी। उसकी हड्डियां जोड़ दो, उसकी पत्थरियां निकाल दो गुरु जी, उनका ला दो पत्थरियां दा ऑपरेट होना गुरु जी, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ। ਚੱਚੀ जय गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार कीजिएगा। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज दिनांक 8 जनवरी 2026 को मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप को सामने रख के गुरु जी की उपस्थिति में सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, और सभी संगत अंकल आंटी जी जो इस समय मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को जय गुरु जी, और उन सभी का शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। रूहानी आंटी जी का शुक्राना जो मेरा सत्संग इतनी अच्छी तरह शेयर कर रही है। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के महामंत्र जाप से शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी 2026 का ये पहला वीक खत्म हुआ है। गुरुवार से ही इस ईयर की शुरुआत हुई थी, तो पहले ही एक पॉजिटिव साइन आ गया था कि गुरु के वार से ये साल स्टार्ट हुआ है, तो मेरे गुरुपा और भी मेहर बरसाने वाले हैं। गुरुपा ने 2025 जो कि रिलेशनशिप इश्यूज से मेरा बहुत ज्यादा कठिन साल था, लेकिन गुरुपा ने सफलतापूर्वक वो पार करवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा नहीं होते तो मैं 2025 का साल देख भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं 29 नवंबर 2024 को अपने पति अंकल के घर से ब्लैक फ्राइडे को ससुराल वालों ने साजिश करके मुझे निकाल दिया था। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तुझे उस
तुम दोनों को अलग मैंने ही किया है, क्योंकि अगर तू अलग नहीं होती तो वो तुझे जिंदगी भर मूर्ख बनाते, और मैंने ही यह लीला रची ताकि तेरी पूरी जिंदगी खराब ना हो। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी सोच परिवर्तित करने के लिए। अब तक मुझे लगता था कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने साजिश करके निकाला, पर ये तो गुरुपा की ही लीला थी कि गुरुपा ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला। क्योंकि जो हम नहीं देख सकते वो गुरुपा देखते हैं। गुरुपा को साफ दिख रहा था, क्योंकि हम जिसके साथ शादी करके गए हैं वो जीवन साथी के ऊपर भी ससुराल की 3 औरतों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और उसको मोहरा बना के मेरे ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रिया करवाई जाती थी, और इतनी भयानक मारण क्रिया मूठ क्रिया मुझ पे की हुई थी कि मैं अगर मेरे ससुराल में रहती तो मैं जिंदा नहीं बचती। उनका मुझे मारने का पूरा प्लान था, पूरा रेडी प्लान था। तो हमें नहीं दिखता, हम तो अपनी धुन में रहते हैं। वैसे भी गुरुपा कहते हैं मुझे कि तू तो मेरी भोली दी है, तू कुछ नहीं समझती, तू बहुत नासमझ है। तो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान में गुरुपा स्वयं आके मुझे खड़े खड़े हुए और मुझे वहां से सुरक्षित अपने पिता अंकल के घर उन्होंने छोड़ा। ये मुझे समझ में मन में तो आ रहा था, पर शुक्राना सत्संग के रूप में पहली बार ही मैं ये रिवील कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी है इतना लेट शेयर कर रही है, उसके लिए माफ करना गुरुपा। पर मन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट भी है कि जब 2026 के स्टार्टिंग 1 वीक में मैं खुद से ये शेयर कर रही हूँ कि मुझे वहां से निकाला नहीं गया था। गुरुपा ने मुझे सुरक्षित अपने पिता अंकल के घर रखा, क्योंकि मैं वहां रहती तो मेरी जान ही नहीं बचती। मेरा बेटा है एक 11 साल का, उसके लिए मैं रोती रहती थी। लेकिन अब पता चला गुरुपा की लीला कि वहां रहती तो मैं तो जान से हाथ धो बैठती और बच्चा अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। तो एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ। ये पॉजिटिव थॉट आई मेरे लिए, मेरे मन में गुरुपा ने ही ये थॉट लाई और मुझे क्लियर कट पिक्चर दिखाई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बड़ी सोच मेरे अंदर डेवलप करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे फाइनली समझ में आ गया है कि अगर मैं वहां रहती, जिंदा नहीं बचती, तो मेरा बच्चा तो बिन माँ का हो जाता। मैं 1 साल से उससे दूर हूँ, 1 साल यानी 13 महीने से मैं उससे दूर हूँ। पर कहीं ना कहीं बच्चे की माँ जीवित तो है, और माँ जीवित नहीं है, उनको गुरुजी ने जियाया है। तो गुरुपा, मुझे न्यू लाइफ प्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आने के बाद मुझे गुरुजी महाराज के और नीम करोली बाबा के मैसेज आते थे कि तूने हारी बाजी जीत ली है, हारी बाजी जीत ली है। तो गुरुपा, अब समझ में आया, वो मैंने नहीं जीती, आपने मुझे जिता के दी हारी बाजी। मैं तो पूरी काम से गई थी, मुझे तो तनिक रत्ती भर भी पता नहीं था पीठ पीछे इतना प्लान हो रहा है। हाँ, पति अंकल ने जरूर मुझे कहा था कि 4 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती। पति अंकल खुद ससुराल वालों से मिले थे, क्योंकि उनका बाहर कहीं चक्कर था, तो वो खुद दोनों नंदों से जाकर मिल चुके थे घर वालों से, और मैं एकदम अकेली पड़ चुकी थी। पति अंकल चाहते थे कि मुझे रास्ते से हटा के जो उनका अफेयर है, और वो अफेयर भी गुरुपा ने बता दिया, मुझे रिवील कर दिया है कि कोई अफेयर नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। बाहर की जो लेडीज जिसने पति अंकल को फंसा रखा है, वो उससे पति अंकल के पैसे के पीछे है, वो उसे मन से नहीं चाहती। तो गुरुपा ने एक एक जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने लाके रख दी है। तो मैं तो पूरी काम से गई थी। जीवन साथी जिसके साथ ब्याह के जाते, वो खुद ससुराल वालों से मिल गया, तो बाकी और कहीं बात ही नहीं बचती। तो पति अंकल का तो यही था। पति अंकल ने इतना भी नहीं सोचा कि बच्चे की ओरिजिनल माँ यानी मुझे इतना दूर कर रहे हैं वो, और हाँ, किसी नए अफेयर की वजह से एक बच्चे से उसकी रियल माँ छीनी जा रही। लेकिन ये चीज भी गुरुपा ने देखी ऊपर से कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुपा ने मुझे जीवन दान दिया, और एक बच्चे को
बच्चा जो मेरा पति अंकल के पास है उसकी माँ जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एक शुक्राना तिनका भी नहीं है। समुद्र की पानी की एक बूंद के बराबर है मेरा ये शुक्राना। पर फिर भी गुरुपा मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। आपने मुझे न्यू लाइफ प्लेस की साल भर में मुझे इतना अच्छी तरह पैम्पर किया कि शांति पूर्वक मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। वरना आने के बाद 4-5 महीने तो सिर्फ आंखों में आंसू रहते थे, बच्चे की याद आती थी और ऐसा लगता था कि ससुराल वालों ने निकाल दिया, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। गुरुपा मुझे उनके चंगुल से बचा के लाए। वो तो मेरा गेम ही तमाम करना चाहते थे, डायरेक्ट मुझे मार डालना चाहते थे। तो सभी संगत आंटी अंकल जी को कहना चाहूंगी कि ये जो ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रिया ये काफी खतरनाक होती है, लेकिन हमारे गुरुपा के आगे कुछ भी नहीं। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो खतरनाक है। ससुराल वाले, सास, ननद, जेठ, जेठानी, जो कोई भी हो या बाहर की कोई स्त्री, पुरुष, जो भी हम पे काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका करते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और गुरुपा ने हमारी बाह पकड़ ली है तो गुरुपा उससे हमें सफलता पूर्वक बाहर लेकर आते ही है। गुरुपा ने एक बार गुरुपा की हम पे नजर पड़ गई तो सबने निश्चिंत हो जाना चाहिए और गुरुपा के ऊपर 100% ट्रस्ट करके जैसे गुरुपा बताते हैं वैसे वैसे उपाय करना चाहिए। हम पार कर जाते हैं काफी जर्नी। मैंने मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ गुरुपा की इस महिमा का कि कैसे मैं 29 नवंबर को अपने पिता अंकल के घर आई थी और 13 महीने, लगभग 13 महीने हो गए मुझे यहाँ पर। और उसके बाद हर महीने गुरुपा ने नए नए चमत्कार किए और मुझे न्यू लाइफ प्लेस की। अभी तक गुरुपा बचाते आ रहे हैं, आगे भी बचाएंगे। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा ने सिर्फ मुझे ही नहीं, ससुराल में मेरे बेटे अंकल को, मेरा बेटा नहीं सॉरी, गुरुपा का ही पोता है, और अपने दामाद को, सबकी रक्षा की हुई है गुरुपा ने। क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि मेरी बेटी, दामाद को भी अगर कुछ हो जाएगा तो वो सदमे में चली जाएगी। क्योंकि हम गुरुपा की संगत है, हम इमोशनल है, हमारा मन अच्छा है। कोई कितना भी बुरा करे लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है। और अभी मैं पति अंकल के साथ सिर्फ सेपरेशन में हूँ ना। तो मेरी शादी टूटी है, डाइवोर्स हुआ है ना, मैं मैरिज में हूँ ना शादी में हूँ। मैं सेपरेशन की कंडीशन में हूँ, गुरुपा की शरण में हूँ। एक हिसाब से ये सेपरेशन पीरियड नहीं है, ये गुरुपा सच्चाई दिखा रहे हैं और सुरक्षित रूप से गुरुपा ने मुझे अपने पिता अंकल के घर रखा हुआ है। तो गुरुपा आज सारी शिकायतें मेरी मिट गई और मुझे माफ करना कि मैंने साल भर में कितनी बार आपको कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे कई सत्संग गुरुपा ने सुनवाए थे कि आगे जाके जब तुम आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। गुरुपा तो क्लियर कट टेलीपैथी से मैसेज भी देते थे कि आ, तेरा पति जो सबसे मासूम बनता है वही रियल चालबाज है, वही शातिर दिमाग है। लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं होता था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तो मैं गिल्टी फीलिंग में ही रहती थी कि शायद मेरी ही कुछ गलती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल भी मैं खूब आंसू बहाई। धीरे धीरे करते करते मुझे 9 महीने लगे। और अब जब 13 महीने बाद मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गुरुपा आपने सही कहा था। 13 महीने के बाद की जर्नी के बाद पीछे मुड़ के मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने कितने बड़े संकट से मुझे बचाया है। क्योंकि जस्ट 29 नवंबर को मैं आने के बाद 30 नवंबर को जब अपने भाई के साथ सवेरे चाय पी रही थी तो तुरंत मेरी नजर एक ऑरेंज कलर की तितली पर गई। वो मर के नीचे गिरी हुई थी। ये मायके में पहली बार गुरुपा के दर्शन थे और वो मरी हुई तितली का होना मतलब गुरुपा ने मुझे सुरक्षित वहां से निकाल के लाए। और मेरा जो मरने का कष्ट था, मैं मर जो ससुराल वाले मुझे जान से मार डालना चाहते थे, वो एक तितली मर मर के मरी हुई तितली के रूप में
मेरे सामने वो तितली मरी, मतलब डाइनिंग टेबल पे मैं और मेरे भाई चाय पी रहे थे और अचानक मैंने देखा कि ये तितली तड़प तड़प के मरी। तो वो गुरुपा ने ही मेरा कष्ट काटा था तितली के रूप में। वो कष्ट गुरुपा ने तितली के रूप में अपने आप पे लिया। तो गुरुपा और मेरी जान बचाई, मुझे जीवन दान दिया। गुरुपा मुझे माफ करना, आपने तो मुझे जीवन दान दिया। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं होती ही नहीं। तो गुरुपा हाथ जोड़ के, सर झुका के, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इससे ज्यादा आपकी बेटी और क्या कह सकती है। मैंने जो भी शिकायतें की हो गुरुपा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे माफ कर देना। मुझे आज फाइनली समझ में आ गया कि अगर मैं ही नहीं होती तो बाकी क्या होता। आपने मुझे जीवन दान दिया, पिता अंकल के घर पे इतने मान सम्मान के साथ रखा, वरना पिता अंकल के यहाँ भी बेटी इतना लंबा समय नहीं रह पाती मान सम्मान के साथ। लेकिन गुरुपा ने मेरे मान सम्मान पे आँच भी नहीं आने दी। घर में दो भाभियां है, बीच बीच में कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा था मुझे, लेकिन गुरुपा ने बाजी गुरुपा ने संभाल के रखी हुई है। तो उतनी आँच नहीं आ पाई जितनी अगर मैं गुरुपा की संगत नहीं होती तो आती। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत देना कि मेरे डिप्रेशन के पीरियड में उन्होंने मेरा इतना किया, तो अब मैं भी कुछ उनके लिए कर सकूं। मैंने अपने अपने किसी के काम आ सकूं गुरुपा। मुझे इतनी अच्छी हेल्थ वगैरह दो कि मैं खुद के साथ साथ अपने मायके परिवार में भी कुछ मदद करा सकूं गुरुपा। वाकई में आपकी लीला अपरंपार है। जो भी नए संगत अंकल जी आंटी जी इस समय मेरा सत्संग सुन रहे होंगे, और ये सत्संग उसी के पास पहुंचेगा जिसके पास जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जो भी संगत आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही है, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि गुरुपा हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 13 महीने के बाद गुरुपा के साथ की जर्नी के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुरुपा ने अगर हमारी जीवन नैया अपने जीवन नैया हमारी नाव गुरुपा चला रहे हैं, तो हमें पार पाना ही है। गुरुपा पे आग बन करके सरेंडरनेस से अगर हम शुक्राना सत्संग शेयर करते रहेंगे तो गुरुपा हमारे पे और भी रहमतें बरसाएंगे। और मैंने काफी वक्त लगाया, लेकिन न्यू संगत आंटी जी से कहूंगी कि जैसे गुरुपा बोलते हैं, जो गुरुपा बोलते हैं तुरंत करना शुरू कीजिए। तुरंत जैसे बोले तो जल्द से जल्द गुरुपा हमें पार लगाएंगे। हम मेरे केस में तो मैंने ही बहुत ज्यादा ढीलम ढाल बहुत ज्यादा आलस किया, मैं सत्संग नहीं सुन पाती थी। कुछ तो नेगेटिविटी हावी रहती थी और कुछ मेरा आलस भी था, और मैसेज को मैं स्क्रॉल करके बाद में सुनने के लिए छोड़ दिया करती थी। और गुरुपा की अमूल्य ब्लेसिंग्स, काफी ब्लेसिंग्स मेरे हाथ से यूं ही चली गई। तो गुरुपा उसके लिए माफ करना। लेकिन न्यू संगत आंटी जी को बोलना चाहूंगी कि कैसे भी करके किसी भी तरह पॉजिटिव सोच के गुरुपा जो उपाय बताते हैं तुरंत कीजिए, और गुरुपा का सत्संग किसी भी तरह प्रायोरिटी से सेट करके कीजिए। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। नेगेटिविटी अपने आप आती है, पॉजिटिविटी में एफर्ट लगाना पड़ता है। गुरुपा बहुत अच्छे हमारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। मैं तो आलसी थी, नासमझ थी, मुझे तो गुरुपा ने ही समझाया है कि एफर्ट डाल डाल के नेगेटिविटी पे हावी होना चाहिए। यानी अगर गुरुपा ने हमारी बाह पकड़ी है, यानी गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, नेगेटिविटी तंग करती है, वो सत्संग तक हमें आने नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें जिद करके ये सत्संग को सुन लेना चाहिए। उठते बैठते जैसे भी वक्त मिले
सत्संग को सुनना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गुरुपा अगर कुछ उपाय बताते हैं तो उन्हें जिद से पूरा करना चाहिए, तो हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स का पूरा फल मिलेगा। गुरुपा ने तो मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी, पर मेरी ही झोली छोटी पड़ गई। एक तो नेगेटिविटी हावी थी, और नेगेटिविटी को हटा के अगर मैं अपना आलस, लापरवाही, टालम टोल की आदत ये सब छोड़ देती, तो आज तो मैं कहाँ की कहाँ और ज्यादा ग्रोथ पे होती। पर एनीवे, इतना तो मैं आई हूँ, रिग्रेट में नहीं जाना। जब शुरू हुए, जब उठे, तब हमारा पहला दिन ऐसा मान के शुरू कीजिए। पास्ट के रिग्रेट में नहीं जाइए, क्योंकि पास्ट जा चुका है और फ्यूचर हमारा सुरक्षित गुरुपा के हाथों में है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमारे पास है प्रेजेंट, इस वक्त में गुरुपा ने जो भी हमारे पे मिरेकल्स किए हैं, वो चमत्कार सभी संगत आंटी जी, भला ही छोटा बड़ा जो भी चमत्कार हो, वो शुक्राना के रूप में अदा करते रहिए। तो देखना गुरुपा कितनी ब्लेसिंग्स और बरसाते हैं। गुरुपा, आपने इतना काबिल बनाया कि इतने अच्छे से अपनी बात सभी संगत आंटी के पास रख पाई हूँ, उसका शुक्राना। रूहानी आंटी जी ने मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया, उसके लिए उनका अनंतम शुक्राना। जिस भी संगत आंटी ने अपना टाइम देकर, अपना बहुमूल्य वक्त देकर मुझे इतनी अच्छी तरह सुना, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ ज्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना, जो भी त्रुटि हो क्षमा करना। और गुरुपा, आप ही कुछ गलत कह दिया हो या बड़बोलापन किया हो तो अपनी बेटी समझ के माफ कर देना। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द विराम करना चाहूंगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बारे सरबत का वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूंगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया, पुत्र तेरी रिपोर्ट बदलने वाली है, अभी सत्संग सुन, वक्त आ गया है। आज मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने आया हूँ। अगर यह सत्संग तेरे सामने आया है तो इसे गलती से भी अनदेखा मत करना। डायबिटीज की रिपोर्ट अब नॉर्मल आएगी। बस तू यह सत्संग सुन और गुरु का शुक्राना कर। इस मौके को ठुकरा मत। यह मौका सिर्फ नसीब वाले संगत ही देखेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी ने बोला है कि तुम्हारी डायबिटीज़ की रिपोर्ट जो है कि बदल जाएगी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनका मेन कारण तो डायबिटीज़ ही है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, हमारी नर्व्स की ब्लॉकेजेस ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा लीवर किडनी भी ख़राब होता चला जाता है, जिसके और हमारा पूरा का पूरा शरीर ख़राब होता चला जाता है। तो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ये जो डायबिटीज़ की रिपोर्ट बदलने की ब्लेसिंग दी है, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जल प्रसाद की महिमा अपार है, जल प्रसाद की शक्ति अपार है। चंदन टीके में जल प्रसाद मिलाकर आपको कहीं पे भी, आपके यदि शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में दर्द है तो वहाँ पर आप जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर लगाइए, तो उससे आपका दर्द भी ख़त्म होता है। और जल प्रसाद को जैसे आप एक दिन में 7 बार आपको पीना होता है, और जब भी पीते हैं तो 108 बार आप मंत्र जाप करिए और उसके बाद जल प्रसाद को पिए। तो ऐसा करने से आपके शरीर में ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो सब कट जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी जल प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप की महिमा तो अपार है। इससे बड़े बड़े रोग और दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी संगत ब्लैक मैजिक से जूझ रही है, जिनके शरीर में बहुत कष्ट है और जो दर्द नहीं सहन कर पाती हैं, जिन्हें काम करने में भी कठिनाई होती है, तो वो गुरु जी का जल प्रसाद नियमित रूप से पिएं। चाहे तो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा सकते हैं और चंदन टीके में जल प्रसाद मिलाकर अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं। और संगत जी गुरुजी ने एक काढ़ा भी बताया है कि दालचीनी, तुलसी के पत्ते, लौंग और इलायची का सुबह काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। इससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा तू लाख बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले, आज केवल एकमात्र यह सत्संग ही तुझे तेरी मंजिल पार लगाएगा। मुझे पता है तेरा मन दुखों से भरा है। आज तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब दिखावे के रिश्ते हैं। आज मैं तुझे वो ब्लेसिंग दूंगा जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे ये जो अपनी भक्ति दी है और अपना मंत्र जाप दिया है और अपना जो गुरुजी मुझसे भोग लगवाते हैं और मुझे भोग के माध्यम से ब्लेस करते हैं और मेरे कष्टों को काटते हैं, और उन्होंने जो मुझे अपनी संगत बनाया है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहिए। और आपने मुझे मैसेज के द्वारा बताया था कि पुत्र मैंने तुझे लेने के लिए नहीं देने के लिए बनाया है। तो संगत जी मैं तो किसी को, मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। हाँ, गुरुजी ने मुझे माध्यम ज़रूर बनाया है। मेरे माध्यम से यदि वो किसी को ब्लेस करना चाहते हैं तो ये सेवा मैं निश्चित तौर पर ही करने के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी जैसे कोई भी सबके लिए अरदास करना, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हम सबके लिए अरदास करते हैं कि सारी संगत का भला हो, सारी संगत का कल्याण हो, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें, सम्मानित करें और अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजी की संगत बने और मानव कल्याण के लिए कार्य करें, सत्कर्म करें और सर्वदा भला गुरुजी करें। तो ऐसे संकल्प तो हम निश्चित तौर पर ही करते हैं। हमारे अंदर मानवता की भावना गुरुजी जगाते हैं और हमसे सत्कर्म करवाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो वो कहते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चे पति अंकल के ऊपर वशीकरण किया गया है, उसकी बुंदी को बांध दिया गया है और ये सब जो हो रहा है इसको करने वाली कोई दो औरतें हैं। तो लेकिन तू चिंता मत कर, गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड कई सारे सत्संग भी सुनवाए हैं। गुरुजी सत्संग सुनवा कर उनकी नेगेटिविटी उन पर ही पलटवार कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे घर में एक काला साया है जो तुम्हें परेशान करने के लिए भेजा गया है। तो संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो नेगेटिविटी मेरे पे, मेरे बच्चे पे, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर भेजी गई है हमें परेशान करने के लिए, वो नेगेटिविटी जहाँ से आई है उसको वहीं पे गुरुजी आप सेंड कर दीजिए, ताकि जो दुख दर्द वो लोग हमें देना चाहते हैं वही दुख दर्द जब वो स्वयं महसूस करेंगे तो उन्हें दूसरों की पीड़ा का अनुभव होगा। और जब वो अपनी गलतियों को रियलाइज करके गुरुजी की शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ही गुरुजी उनका कल्याण करेंगे। परंतु कर्मा ज़रूर रिटर्न होता है संगत जी। ऐसे लोगों के पास उनके कर्मा उनके ऊपर ही वापस जाने चाहिए, क्योंकि जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो कैसे दुष्कार्य कर रहे हैं जबकि उनको सत्कर्म करने चाहिए, तो वो इन चीज़ों को रोकेंगे नहीं। तो संगत जी बुराई को रोकने के लिए कभी कभी चोट देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हमारे ऊपर, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर ही वापस भेज दीजिए और सारी संगत का कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए
और संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया हो, पाप कर्म किया हो, किसी व्यक्ति की आत्मा का दिल दुखाया हो, उसको चोट पहुंचाई हो, उसको पीड़ा दी हो, किसी भी प्रकार से उसका दिल दुखाया हो, तो मैं सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। यदि मैंने कोई मनोकामना भी मांगी है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया है कि तूने कोई मनोकामना मांगकर उसको पूरा नहीं किया है, तो संगत जी, मैंने या मेरी माता ने कोई भी मनोकामना ऐसी मांगी है जिसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। गुरु जी, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।